हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है शुभ ट्रेडिंग दोस्तों। और दोस्तों, कल है फ्राइडे। आज मार्केट ने देखा जाए तो बहुत अच्छा मूव दिखाया। देखा जाए तो कल मैंने लेवल डिस्कस किए थे कि मार्केट कहाँ कहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, कहाँ कहाँ से सपोर्ट ले सकता है, और एग्जैक्टली मार्केट ने उन्हीं लेवल्स को रिस्पेक्ट किया दोस्तों। तो चलिए डिटेल्स में डिस्कस करते हैं कि कल कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और हम कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट पर ट्रेड कर सकते हैं दोस्तों। वैसे भी कल फ्राइडे है, सो कल का दिन थोड़ा सा हमें कॉशियसली ट्रेड करना है, क्योंकि अगर कल का दिन बेकार गया तो आगे आने वाले 2 दिन और बेकार जाएंगे दोस्तों। इसलिए फ्राइडे को थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हमारे सामने खुला हुआ है बैंक निफ्टी का चार्ट। 15 मिनट्स का चार्ट है दोस्तों, और 15 मिनट्स के चार्ट पे मैंने आपको डिस्कस कर दिया था, आपको बताया था मैंने कि मार्केट के सामने अभी जो फर्स्ट सपोर्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये वाला सपोर्ट है, और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा सपोर्ट ये वाला डिस्कस किया था। ये छोटा सा सपोर्ट किस तरीके से काम किया देखिए दोस्तों। एग्जैक्टली ये मार्केट के अंदर जब इतनी बड़ी रैली आई थी तो मार्केट ने यहीं से दोबारा से बाउंस बैक किया था, और फिर इस लेवल को इसने यहाँ पे रीटेस्ट भी किया था, और यहाँ से मार्केट के अंदर अपर साइड की एक मूवमेंट आई थी। तो इसीलिए जब मार्केट को यहाँ पे नीचे आना था तो मार्केट क्या करने वाला था कि मार्केट यहीं कहीं पे एक सपोर्ट लेने वाला था। सो इसको मैं दिखाता हूँ आपको छोटे टाइम फ्रेम 5 मिनट पे। देखिए एग्जैक्टली दोस्तों होता क्या है। आज मार्केट ओपन होता है लगभग लगभग 22 तारीख, आज यहीं पर ओपन होता है और यहाँ पर आके दोबारा से इसी यानी ये जो सपोर्ट है देखिए कितने ब्यूटीफुली काम कर रही है। इसी सपोर्ट से मार्केट यहाँ पर आता है और एक बाउंस बैक लेता है, और उस बाउंस बैक लेने के बाद में फिर दोबारा उसको एक बहुत ही बढ़िया कैंडल से उसको क्या करता है, ब्रेक करता है दोस्तों। तो दोस्तों यही यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो ये इतना बड़ा मूव जो आया उसका कुछ परसेंटेज यानी कि उस दिन जब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया था तो मार्केट के अंदर लगभग लगभग देखा जाए तो यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो एटलीस्ट लगभग लगभग 320 पॉइंट का मूव आया था बैंक निफ्टी में। तो 320 पॉइंट का अगर हम 50% या 60% भी लेके चलें तो उतना मूव यहाँ पर आपको दिखाई देगा दोस्तों। एग्जैक्टली ये देखिए कि जब मार्केट यहाँ पर आया तो यहाँ पर आके जब मार्केट ने बाउंस बैक लिया तो मार्केट ने लगभग लगभग हमें यहाँ पे 320 का आधा, यानी कि 320 का आधा कितना होता है दोस्तों, 160। तो यहाँ पे लगभग 60% यानी 195 पॉइंट का मूव यहाँ पर दिखाया। इसी तरीके से दोस्तों सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम करते हैं। इसके अलावा दोस्तों उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मार्केट के सामने जो अगला सपोर्ट होगा वो कहीं ना कहीं हमारा फिब का एक लेवल होगा। और ये वाला जोन मैंने आपको बताया था कि यहाँ से मार्केट एग्जैक्टली यहीं से ऊपर उठी थी, तो दोबारा मार्केट अगर इसी पॉइंट के आसपास आएगी तो यहीं से मार्केट के अंदर एक अपर साइड की मूवमेंट देखने को मिल सकती है। और आज एग्जैक्टली वही चीज देखने को मिली। देखिए दोस्तों कितना ब्यूटीफुली मार्केट ने स्ट्रक्चर को कंप्लीट किया है। यहाँ से मार्केट के अंदर बहुत अच्छी बाइंग आई, और दोबारा जब मार्केट इसी लेवल के आसपास आई तो मार्केट में दोबारा से क्या हुआ, एक बहुत अच्छी बाइंग आई दोस्तों। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पे लेवल्स वगैरह सपोर्ट वगैरह काम करती हैं। अच्छा दोस्तों, कल का प्लान क्या हो सकता है? तो कल का प्लान ऑफ एक्शन है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, एक चीज और मैं बताना भूल गया, जैसे एग्जाम्पल कि यहाँ पर ये सपोर्ट का सपोर्ट भी था हमारा, और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये ट्रेंड लाइन का एक रीटेस्ट लेवल भी था। तो यानी ये ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट एम पैटर्न बना के नीचे आई, और मार्केट ने एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन जो हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं काफी टाइम से, उसी ट्रेंड लाइन से मार्केट ने सपोर्ट लिया। और यहाँ से मार्केट अब हो सकता है कि मार्केट यहाँ से अब अपनी अपर साइड की जर्नी को कंटिन्यू करे, और बैंक निफ्टी इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर जाने को, यानी ये गैप फिलिंग के लिए मार्केट आए हैं दोस्तों। ये गैप वैसे भी देखा जाए तो लगभग लगभग थोड़ा बहुत गैप फिल हो चुका है, थोड़ा सा पेंडिंग है, तो वो यहाँ पर फिल हो सकता है दोस्तों। अच्छा दोस्तों, कल के लिए हमें क्या प्लान करना है? तो देखिए दोस्तों, कल के लिए अभी हमारा जो प्लान ऑफ एक्शन है वो सिंपल है कि अभी मैं आपको एक 15 मिनट पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन बना देता हूँ, जो कि एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकती है दोस्तों। ये वो ट्रेंड लाइन है दोस्तों, इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट यहीं कहीं पे आता है तो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, और रेजिस्टेंस फेस करके छोटा सा डिप लगा के और दोबारा से मार्केट ऊपर उसको ब्रेक कर सकता है दोस्तों। क्योंकि एक बार नीचे आया यहाँ से, सेकंड टाइम नीचे आया, तो थर्ड टाइम नीचे आके थोड़ा सा डिप लगा के और मार्केट ऊपर आ सकता है। ये दोस्तों पहला है। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो गैप अप में इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके रिटेस्ट करके और यहाँ से मार्केट ऊपर निकल सकता है दोस्तों। ये हमारे इस तरीके से हम कल ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अभी हम दोस्तों ये जो सपोर्ट है, ये सपोर्ट अभी हमारा इंटैक्ट है। सो जब तक मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक नहीं करता है, और अगर ये सपोर्ट ब्रेक भी करता है तो इसके नीचे दूसरा सपोर्ट है, मेजर सपोर्ट, जो कि मार्केट के लिए ब्रेक करना इतना आसान नहीं होगा। सो इसीलिए हमें अभी यहाँ पर शॉर्ट के ट्रेड्स वगैरह हम नहीं लेंगे दोस्तों। अभी मार्केट बुल रन के अंदर है तो अभी हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग के ट्रेड्स लेना प्रेफर करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा एनालिसिस किसका, ये एनालिसिस है हमारा बैंक निफ्टी का। तो चलिए फटाफट से चलते हैं निफ्टी की तरफ। अगर निफ्टी की बात करें दोस्तों, देखा जाए तो निफ्टी के अंदर आज का डे जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट डे था। निफ्टी के अंदर अगर हम देखा जाए तो मोटा मोटा हमें लगभग लगभग ऑन एन एवरेज निफ्टी के अंदर लगभग 373 पॉइंट्स की रैली हमें देखने को मिली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रैली थी दोस्तों। क्यों?
ये निफ्टी की रैली क्यों इंपॉर्टेंट थी, वो उसके पीछे दोस्तों बहुत रीजन एंड लॉजिक है। देखिए जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आज हुआ क्या। अगर आपने मेरी कल की मार्केट एनालिसिस वीडियो देखी थी तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट अपने 0.5 के लेवल से क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है। देखिए दोस्तों एग्जैक्टली मार्केट ने कहाँ से सपोर्ट लिया, 0.5 के लेवल से। ये देखिए कितना ब्यूटीफुली ये फिब का लेवल काम कर रहा है। मार्केट 0.5 के लेवल से मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहीं से मार्केट ने अपनी अपर साइड की मूवमेंट को क्या किया, कंटिन्यू किया दोस्तों। क्लियर है। अच्छा दोस्तों मार्केट ने दोबारा से, यानी कि देखा जाए तो मार्केट का ऑल टाइम हाई क्या था, ऑल टाइम हाई ये था। यानी मार्केट का अगर मैं ऑल टाइम हाई बताऊं आपको, तो मार्केट का ऑल टाइम हाई जो था वो था 22,249 रुपये 20 पैसे। तो आज मार्केट ने कितना टेस्ट किया, तो आज मार्केट ने 22,251 का हाई लगाया, 22,251 5 पैसे। क्लियर है दोस्तों। यानी मार्केट ने देखा जाए तो आज फिर से एक नया हाई क्रिएट किया है। और दोस्तों ये जो रैली आई है मार्केट के अंदर बेसिकली, यानी मार्केट के अंदर इतना बड़ा मूव आया, यानी कि ये एक पॉजिटिव मूव आया, उसके बाद एक छोटा सा रिट्रेसमेंट हुआ और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, दोबारा से अपनी अपर साइड की मूवमेंट को कंटिन्यू किया। तो ये जो रैली है, ये देखा जाए तो मैं आज पूरे दिन में इतनी बड़ी रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे सपोर्ट लेगा तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक आने की कोशिश करेगा, बट मार्केट ने यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस फेस करके और रीटेस्ट के बाद मार्केट ने दोबारा अपने लास्ट मोमेंट पे दोबारा से उसने एक बहुत अच्छी रैली दिखाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा दोस्तों, अब हम किस तरीके से कल का ट्रेड प्लान कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, कल का ट्रेड प्लान हमारा बड़ा सिंपल है। हमें क्या करना है कि अगर मार्केट एग्जैक्टली हम इस जो ऑल टाइम हाई है, हम इसको एक छोटे से जोन से मार्क कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा वो एरिया, इसको हमने इस तरीके से मार्क कर लिया है। इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ जी, ये अब हमें करना क्या है दोस्तों, अगर मार्केट कल गैप अप खुलता है तो मार्केट इसी एरिया को, यानी इसी जोन को एज अ सपोर्ट मान के और यहां से मार्केट अपनी अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों। या फिर अगर मार्केट को नीचे आना है तो मार्केट अगर यहीं इसके नीचे खुलता है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करके कोई एम पैटर्न बनाता है, या मार्केट यहीं पर कोई सपोर्ट फॉर्म करके उसको ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे छोटे से ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं दोस्तों। क्यों, मैं क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊं सिंपल कि अगर यहाँ पे सेलिंग आई है इस पॉइंट से और यहाँ से सेलिंग आई है लगभग लगभग ऑन एन एवरेज 368 पॉइंट की, तो इसका 50% मान लीजिए आप, 50% ये वाला एरिया ही पड़ता है। तो मार्केट के अंदर यहाँ से हो सकता है कि यहाँ पे एक छोटा सा डिप लगे और उस डिप के बाद मार्केट दोबारा से अपनी अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू करे। ये प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है दोस्तों। क्यों, क्योंकि मार्केट इस 0.5 के लेवल को क्या कर सकता है, 0.5 के लेवल को मार्केट टेस्ट कर चुका है। सो मार्केट के अंदर अगर आज अगर मैं यहाँ पर भी फिबोनाची लगा के देखूं, तो मार्केट ने इस लो से मैंने इस हाई को क्या किया दोस्तों, मार्क किया। तो यहाँ पे मार्केट क्या कर सकता है कि अगर ये बायर सच में स्ट्रांग है तो मार्केट 0.3 और 0.5 ये दो लेवल्स ऐसे हैं जहां से मार्केट क्या कर सकता है, घूम सकता है। अगर मार्केट दोबारा से नीचे आता है और 0.6 के लेवल को ब्रेक कर देता है, सो ये मानना पड़ेगा कि ये जो बायर थे ये अपना प्रॉफिट बुकिंग करके निकल गए और सेलर्स स्ट्रांग हो गए हैं। और 0.6 के नीचे निकलता है तो मार्केट यहाँ पे छोटा सा बाउंस लेके दोबारा से यहाँ पे छोटा सा बाउंस ले सकता है। और अगर यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो मार्केट इस वाले लेवल को, यानी ये जो जोन है मार्केट का, इसको टेस्ट करने के लिए आ सकता है दोस्तों। ये 21,811 का लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। इस पे मार्केट जरूर बाउंस बैक करेगा अगर यहाँ पर आएगा तो। क्यों, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है जहां से मार्केट ने अपनी रैली को कंटिन्यू करना शुरू किया था दोस्तों। अच्छा, मार्केट अगर अपर साइड के लिए जाता है तो, अगर मार्केट अपर साइड के लिए जाता है या जैसे भी है, तो उस केस में दोस्तों हम यहाँ पर एक मैं ट्रेंड जोन बना दे रहा हूँ एक, वो उससे आपको थोड़ा सा ध्यान रहेगा। ये देखिए दोस्तों, ये जो जोन है, ये जोन अब हमारे लिए ये जोन एज अ ट्रेंड लाइन के तौर पर काम करेगी। यानी मार्केट अगर ऊपर निकलता भी है और ऊपर निकल के वापस घूमता है तो मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेके दोबारा अपना जो ऊपर की जर्नी है उसे कंटिन्यू करेगा। और हमारा अगर ऊपर की तरफ मार्केट निकलता है तो हमारा अभी फिलहाल के लिए जो अल्टीमेट टारगेट है वो दो टारगेट है, 22,406 के और 22,522 के। ये दोनों टारगेट मैंने कैसे निकाले थे दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ कि हमने फिबोनाची एक्सटेंशन का टूल यहाँ से लगाया था तो हमें ये वाला टारगेट मिला था, और जब मैंने इसको यहाँ से लगाना शुरू किया था तो मुझे ये टारगेट मिला था। जैसे ये टारगेट मिल जाएगा, ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी दोस्तों। सो मार्केट के अंदर अभी लगभग लगभग देखा जाए तो लगभग 300 पॉइंट की पॉसिबिलिटी है, 300 पॉइंट का टारगेट मार्केट अभी दे सकता है निफ्टी के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों हमारा जो एनालिसिस था, ये था हमारा निफ्टी का। तो चलिए फटाफट से चलते हैं फिन निफ्टी की तरफ। अगर फिन निफ्टी के अंदर बात करें दोस्तों, तो फिन निफ्टी ने अभी अपने बहुत इंपॉर्टेंट, यानी यहीं से सेलिंग बाइंग आई थी, बहुत अच्छी बाइंग आई थी। तो फिन निफ्टी आता है और उसी जोन से दोस्तों एक सपोर्ट लेके और अपनी अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू करता है।
अच्छा, फिन निफ्टी ने यहाँ पर देखा जाए तो फेक ब्रेकडाउन दिया था दोस्तों। ये फेक ब्रेकडाउन किस लिए होता है? ये सेलर्स को ट्रैप करने के लिए होता है। कभी भी जो सेलर्स होते हैं वो अगर मान के चलिए जैसे इसको यहीं से मार्केट को उठना था, बट मार्केट अगर इसके नीचे आ गया तो इट मीन यहाँ पे सेलर एक्टिव हो जाते हैं और मार्केट उनके स्टॉप लॉस खाते हुए अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर देता है। इस तरीके की चीजें हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। तो आप फिन निफ्टी में आप ये वाली ट्रेंड लाइन बना सकते हैं दोस्तों, इसको इस तरीके से। और ये ट्रेंड लाइन हमारे देखिए कि मार्केट ने एग्जैक्टली क्लोजिंग जो दी है उस ट्रेंड लाइन के आसपास ही दी है। सो अगर मार्केट इसके ऊपर खुलता है तो उसी ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट करके और अपर साइड की मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। वो प्लान ऑफ एक्शन आप देखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड लेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अभी जो इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे मार्केट दोबारा से एक रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, वो दोस्तों अगर मैं बताऊं तो वो ये वाला एरिया है दोस्तों। मैं मार्क कर देता हूँ इसको। ये एरिया, ये जो एरिया है, ये एरिया ऐसा है कि ये एक रेजिस्टेंस मार्केट इसको लाइक फेस कर सकता है। सो मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी आता है तो हम यहाँ पर हम अपना क्या करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे। और प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद में हमें इसके ऊपर के ट्रेड्स को कब प्लान करना है, जब मार्केट इसको इस तरीके से ब्रेक करता है और इसका रिटेस्ट करके और फिर हम यहाँ तक का टारगेट प्लान कर सकते हैं, जो कि हमारा लगभग 21,000 का लेवल है दोस्तों। तो ये फर्स्ट टारगेट अभी हमारे पास फिन निफ्टी में 21,000 के आसपास का ही है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं सेंसेक्स की तरफ। ये हमारा सेंसेक्स का चार्ट है दोस्तों, और सेंसेक्स के चार्ट के अंदर मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि कल दोस्तों जो एक्सपायरी है हमारी, वो सेंसेक्स की एक्सपायरी है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपायरी है। और सेंसेक्स के क्या क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है वो जरा एक बार डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। अगर मैं एक ट्रेंड लाइन बनाऊं दोस्तों, तो इस तरीके की ट्रेंड लाइन हमारी यहाँ पर बनी हुई है। ये ट्रेंड लाइन हमारी सेंसेक्स के अंदर हम फॉलो कर रहे हैं और ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छे से काम कर रही है। अच्छा दोस्तों, 15 मिनट के चार्ट पे मैं आपको जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाना चाहता हूँ वो ये दिखाना चाहता हूँ कि सेंसेक्स के अंदर भी सेम स्ट्रक्चर जो बना हुआ था दोस्तों, वो इसी तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ था कि मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना शुरू किया रिट्रेसमेंट के साथ, और ये हाई लगाया यहाँ से यहाँ, यानी कि अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन का इस्तेमाल करें तो यहाँ से लेके फिबोनाची एक्सटेंशन को मैंने ये लो से ये हाई मार्क किया और फिर ये वाला लो मार्क किया, तो एग्जैक्टली हमारे सामने जो लेवल्स आए वो कहाँ पर लेवल आया, यानी वन जो स्ट्रक्चर आई दोस्तों वो यहाँ पर आई, वन स्ट्रक्चर यहाँ पर आई और 0.786 स्ट्रक्चर यहाँ पर आई। तो इट मीन्स हमारा जो सेंसेक्स के अंदर जो अल्टीमेट टारगेट है वो फिलहाल का, अभी फिलहाल के लिए वो ये टारगेट है 73,884 का। ये टारगेट हम अगले हफ्ते देख सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मार्केट ने देखिए 0.786 का जो टारगेट है वो मार्केट ने आज कंप्लीट कर दिया। ठीक है दोस्तों। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो लाइक सेंसेक्स के अंदर भी अगर मैं फिबोनाची लगाता हूं तो मैं इस बॉटम से और इस टॉप तक मैं फिबोनाची लगाता हूं, तो सेंसेक्स ने भी आज कहां से सपोर्ट लिया दोस्तों, एग्जैक्टली 0.5 लेवल से सपोर्ट लिया। इतनी बड़ी स्ट्रक्चर के बाद 0.5 तक का रिट्रेसमेंट आया और वहां से सेंसेक्स ने अपनी अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू किया। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी हमारे सामने यानी कि एक और रेजिस्टेंस एरिया हमारे सामने बैठा हुआ है, वो ये वाला एरिया है। मैं इसको मार्क कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से मार्क कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। लेट्स से ये यहाँ पर आ गया, इसको और बड़ा करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, हाँ जी। सो अगर मार्केट यहाँ से ऊपर आता भी है तो ऊपर आने के बाद में दोस्तों हमको क्या करेंगे कि अभी हमारे सामने ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर मार्केट यहीं कहीं खुलता है तो मार्केट क्या कर सकता है, इसी रेजिस्टेंस एरिया से छोटा सा डिप ले सकता है दोस्तों। कैसे डिप ले सकता है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, हम यहाँ से बिल्कुल 0.5 के लेवल से और आज के हाई तक का क्या लगाते हैं, फिबोनाची लगाते हैं। तो इस फिबोनाची के हिसाब से हमारा 0.5 का लेवल यहाँ आ रहा है दोस्तों। तो ये जो एरिया है 0.5 से लेके 0.382 का एरिया, ये हमारे लिए इंट्राडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। इसको मैं बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन मार्क कर देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये चीज तो हो सकता है मार्केट का जो कल का प्लान ऑफ एक्शन रहेगा वो ये रहेगा कि अगर मार्केट यहाँ से यहीं या कहीं पे खुलता है, लेट्स से अगर मार्केट फ्लैट खुलता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे अगर कोई बेरिश पैटर्न बनाता है तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है दोस्तों। और यहाँ पर क्या कर सकता है, यहाँ पर सपोर्ट लेके और दोबारा मार्केट अपनी अपर साइड के मोमेंटम में कंटिन्यू कर सकता है। और अगर मार्केट इस एरिया को एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे तोड़ता है और इसके रिटेस्ट पे दोस्तों हमें अल्टीमेट ये टारगेट मिल सकता है दोस्तों। तो ये अभी फिलहाल के लिए मैं कल की डेट में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि कल की डेट में 73,884 हमें मिल जाएगा, बट ये प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी रैली के बाद में ये जो रैली आई है, तो इस रैली का भी अगर रिट्रेसमेंट देखा जाए तो इसका 50% रिट्रेसमेंट हो सकता है और यहाँ से मार्केट अपनी अपर साइड की मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों।
इसके अलावा सेंसेक्स के अंदर हम दोस्तों दोबारा से एक ट्रेंड लाइन हम फॉलो करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है। हम इसको इस तरीके से मार्क कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन है हमारी। इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से हम क्या करेंगे, ट्रेड्स प्लान करेंगे दोस्तों। जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है हमारी, हम देखेंगे जैसे एग्जांपल के तौर पे कि अगर मार्केट दोबारा से घूमता है तो मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेके और ऊपर की जो जर्नी है अपनी वो कंटिन्यू कर सकता है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इस तरीके की डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल्स पोस्ट करते रहता हूं, या लाइव मार्केट में क्या चलता रहता है उसके बारे में छोटी मोटी जानकारी देता रहता हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप अर्निंग।